मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाचा चले दिल्ली, अब दिल्ली के बाद बिहार की राजनीति कौन संभालेगा, कौन होगा गद्दी का हकदार। बहुत सारे सवाल मन में कौंध रहे हैं। कल से जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया, बिहार की राजनीति में बहुत सारे उठापटक देखने को मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं का गुस्सा, आक्रोश, प्लेट को तोड़ देना, कार्यालय में तोड़फोड़ करना, मगर किसी मंत्री विधायक का बहुत खुल करके नहीं बोलना, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में बीजेपी की तो सत्ता आ गई। 26 साल पुरानी जो घाव थी, जो टीस थी, उस कसक को पूरा करने के लिए, उसको मिटाने के लिए अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने सब कुछ स्क्रिप्ट फाइनल कर दिया है। कुछ भी राजनीति में अचानक नहीं होता है, इस चीज को बाखूबी समझना पड़ेगा। कोई भी स्क्रिप्ट पहले अचानक से नहीं टाइप होती है, पहले से, बहुत पहले से परिकथा लिखी जा रही थी, तमाम चीजें थी। अब रामनवमी से पहले बीजेपी चाहेगी कि उनका मुख्यमंत्री शपथ ले ले, क्योंकि रामनवमी है। में बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि मार्च में हर चीज फाइनल हो जाए और ठीक रामनवमी से पहले शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, ताकि बिहार में एक नई सरकार, एक नई संचार के साथ आ जाए। सभी लोग करेंगे नीतीश कुमार ने आखिरकार ऐसा फैसला क्यों लिया। नीतीश कुमार ने कोई भी फैसला हड़बड़ाहट में नहीं लिया है। बहुत सोची समझी रणनीति है, उस रणनीति को समझने की जरूरत है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, ये बनेगा मुख्यमंत्री, फलना बनेगा मुख्यमंत्री। और कयासों का बाजार से ज्यादा बीजेपी पे तो एक चीज का मुहर गारंटी जरूर है कि बीजेपी हर को चौंकाती है। बीजेपी पहले से कोई कार्ड नहीं खेलती है, कुछ नहीं बताती है। दलित होगा, महादलित होगा, यादव कम्युनिटी से होंगे, या कुशवाहा होगा, लौकुश समीकरण देख रहे होंगे, ओबीसी समीकरण देख रहे होंगे, या 30% से अधिक जो अति पिछड़ा का वोट बैंक है, क्या उसको साधने की कोशिश की जाएगी, या फिर एक उपयोग यूपी की तरह बिहार में भी हो जाए, किसी सवर्ण चेहरे को आगे लाया जाए। हालांकि उसकी उम्मीद कम है, मगर बिहार में बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से जो करते हैं वो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। वैसे ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो राजनीति होती है अभी के बीजेपी में, होता वही है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते हैं। अब तमाम चीजों का जो स्क्रिप्ट है अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने लिख दिया है। तो खैर, अब बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। खास करके नालंदा में काफी मायूसी है। मैं नालंदा का जिक्र इसलिए करता हूं कि नालंदा के लाल नीतीश कुमार रहे, मुख्यमंत्री रहे। हर कोई काफी गर्व से कहता था कि मैं मुख्यमंत्री के गृह जिला से हूं। अब ये पावर जो है वो बदलने वाला है। नालंदा में बहुत सारी योजनाएं हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अधर में लटक जाएगा। बहुत सारे काम हुए हैं। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, जू सफारी, नेचर सफारी। इधर देखिए पुलिस एकेडमी का निर्माण, स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण, मतलब नालंदा को तो भरपूर बम्पर जो इनाम मिल सकता है 20 वर्षों में वो जरूर मिला है। मगर हाँ, आने वाले समय में जब सीएम कहीं और जिले के होंगे तो जो पावर है, पावर ऑफ एक्सरसाइज, वो थोड़ा सा जरूर बदलेगा। नालंदा के लोग काफी मायूस हैं। कल नालंदा में होली बेरंग होकर काफी कार्यकर्ता रोते हुए नजर आए। नालंदा के लोग भी काफी दुखी हैं। 20 वर्षों में नालंदा के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, बिहार के लिए तो किया ही क्या है। तो ये सारे सवाल है, मगर मैं फिर कहता हूं कि कुछ भी अचानक नहीं होता है। अब नीतीश कुमार ठहरे जिद्दी इंसान, उन्होंने कभी भी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया है। नीतीश कुमार के जाने के बाद जदयू का क्या होता, जदयू बिखर जाती, ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती। और मैंने पहले भी कहा था कि लोकतंत्र जरूर है, मगर इसका भी राजनीतिकरण या जो राजतांत्रिकरण है लोकतंत्र का, वो भी जरूर दिखता है। आज भी लोग जो है अपने टॉप लीडर्स के विरासत को ही देखते हैं, उनके बच्चों को देखते हैं, सोचते हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर निशांत। इसके अलावा अगर नीतीश कुमार किसी और को भी जदयू का चेहरा बनाते तो हो सकता है जदयू में विद्रोह होता या ताश के पत्ते की तरह बिखर जाता। तो यही सबसे बेस्ट है एग्जिट। आप राज्यसभा चले जाओ, आराम से वहां रहो। आने वाले समय में दो चीजें हैं, अगर जदयू का कोई मुख्यमंत्री होता तो फिर निशांत कुमार की एंट्री मुश्किल थी। तब तो 2 डिप्टी सीएम, वो भी भाजपा से रहते, डील तो वही था। तो ऐसे में ज्यादा जो संभावनाएं हैं या भाजपा के मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जदयू से होंगे। तो एक हनुमान की नाम की चर्चा बहुत अधिक है कि नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले विजय चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब सॉफ्ट एंट्री निशांत की कैसे होगी, उसको लेकर के अगर आप समझ नहीं पा रहे तो हमको लगता है कि बहुत मासूम है। निशांत कुमार की जो पॉइंटिंग थी, जो सॉफ्ट पीआर थी, वो 1 साल से दिखाई जा रही थी। उनका शांत स्वभाव, सरल स्वभाव, हर चीज बयान के लिए तैयार किया जा रहा था। निशांत कुमार की प्रोफाइलिंग हो रही थी। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रही थी तो आप सच में बहुत मासूम है। ये सारी प्रोफाइलिंग हो जाए थी, सब कुछ फिक्स था। मगर जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अब क्या होगा। इधर देखिए तेजस्वी को भी झटका लगा हुआ है।
उनको भी लग रहा है चाचा भतीजे का जो ट्यूनिंग था बिहार में उसको तो प्रभावित करेगा ही करेगा। रोनी आचार्य भले ही बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ट्वीट कर रही हैं कि अपने करने का फल भोग रहे हैं नीतीश कुमार, मगर सब कुछ सेट है। हाँ, नालंदा में जो सारे विधायक हैं जदयू के या जो मंत्री हैं या अन्य लोग भी हैं जो जिनका एक्सेस बहुत आसानी से था नीतीश कुमार के पास, सीएम हाउस तक आराम से जाते थे, बहुत सारी बातें थी। नालंदा से है नीतीश कुमार तो एक अलग ही ऑरा, एक पावर हुआ करता था, मगर उन लोगों के चेहरे पर भी उदासी है, मायूसी है, चेहरा उतरा हुआ है और निश्चित तौर पर सभी को खराब भी लग रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट सीएम अगले किसी जिले के, अगले पार्टी के आप सेंटर पॉइंट 2 पे रहेंगे। आपकी जो पावर होगी वो एक्सेस उतनी नहीं हो पाएगी और बड़े बड़े जो पद हैं अब भाजपा के पास होगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल जरूर है, मगर नीतीश कुमार का ये जो डील है अपने बेटे को एस्टैब्लिश भी करना था, बहुत सारी बातें हैं, कार्यकर्ता नाराज है, मगर खुलकर अभी तक किसी विधायक और मंत्री ने नहीं कहा कि हाँ नीतीश कुमार ने गलत किया, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम जदयू छोड़ रहे हैं। ऐसा कोई भी ऑप्शंस देखने को नहीं मिला। इसका मतलब नीतीश कुमार ने हाँ कह दिया है तो सभी को हाँ कहना ही होगा। तो जो भी चल रहा है बिहार में देखेंगे, मगर रामनवमी से पहले बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी और 26 साल पुरानी जो टीस थी, जो घाव था, उसको भरने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सभी को पता है 2000 में जब भाजपा की सीटें अधिक थी, नीतीश कुमार की कम थी, बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने पीठ पर जो है नीतीश कुमार को बैठाया था और 20 साल तक उनकी सत्ता रही। 26 साल तक बीजेपी जो है छोटे भाई की भूमिका में रही और चेहरा नीतीश कुमार बने हैं। तो कुल मिलाकर के सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।